चुनाव है और जो लोग इधर उधर कर रहे हैं उसका कुछ नहीं होना है। और इस बार जनता मन बना चुकी है कि 19 से भी दुगने अंतर से इस बार पूर्णिया में एनडीए की जीत होगी। एक वोट मेरा नहीं बटेगा और हमारे जो मतदाता हैं वो एनडीए के पक्ष के मतदाता हैं। पूर्णिया में हो रहा है, पूर्णिया में अब लोग जो महाजंगल राज है उस तरफ नहीं जाना चाहता। पूर्णिया विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। पप्पू यादव को कितना किस तरीके से आंक रहे हैं? पप्पू यादव जिस कोई तरीके चुनौती नहीं है, कहीं दूर दूर नहीं है। पूर्णिया में जो राजमाइश का दौर समाप्त हो चुका है, कल जनता की बारी है। एक तरफ जनता दल यू से संतोष कुशवाहा खड़े हैं तो दूसरी तरफ निर्दलीय पप्पू यादव तो तेजस्वी ने बीमा भारती को उतार दिया है। कल जनता की बारी है। संतोष जी, आपको संतोष है कि तीसरी बार हम? बिल्कुल आश्वस्त है, इसमें कहीं कोई भी हिचक नहीं है। और 2014 के में जितने अंतर से जीते 19 में उसके दुगने अंतर से जीते हैं। और इस बार जनता मन बना चुकी है कि 19 से भी दुगने अंतर से इस बार पूर्णिया में एनडीए की जीत होगी। एक तरफा चुनाव है और जो लोग इधर उधर कर रहे हैं उसका कुछ नहीं होना है। और जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो आता पता नहीं चलेगा। चिंता मत करिए, पूर्णिया की जनता ने तय कर लिया है कि पूर्णिया विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। अमन पसंद लोग हैं यहाँ पे, इसलिए किसी को पूर्णिया इस बार मौका नहीं देने जा रही है। किसी का कुछ नहीं होना है, कहीं अता पता नहीं चलेगा। कल तक जो आपकी ताकत थी यहाँ की बीमा भारती, वो आज मतलब किसी दूसरी पार्टी से प्रतिनिधि हैं, तो क्या लगता है कि आपस में ही टकराव है और आप ही का जो वोट है वो उसका बंटवारा हो जाएगा? एक वोट मेरा नहीं बटेगा और हमारे जो मतदाता हैं वो एनडीए के पक्ष के मतदाता हैं। और आप जिस नेता की बात कर रहे हैं कि उनका गृह क्षेत्र जहाँ से वो विधायक रहे हैं वहाँ पे और बड़े अंतर से हम लीड लेने जा रहे हैं। एनडीए वहाँ से और बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। इसलिए कहीं कोई विषय नहीं है, किसी भी विधानसभा में कोई अंतर नहीं पड़ना है। अब जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो 19 में जो परिणाम आए थे उसके दुगने अंतर से आपको परिणाम दिखाई पड़ेंगे। जब बक्सा खुलेगा तो आपको सबको पता चल जाएगा कि क्या पूर्णिया में हो रहा है। पूर्णिया में अब लोग जो महाजंगल राज है उस तरफ नहीं जाना चाहता। पूर्णिया विकास के रास्ते पे चल पड़ा है, पटरी पे चल गया है। पूर्णिया के माथे पे जो कलंक लगा था उसको हम लोगों ने धोने का काम किया है। और पूर्णिया में कई विकास के काम हुए जो आप सबको दिखाई पड़ रहा है। पूर्णिया में इस 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके पासपोर्ट कार्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके तमाम जो मूलभूत चीज़ है सभी चीज़ों को हम लोगों ने करने का काम किया। इसलिए पूर्णिया के लोगों को विकास चाहिए, शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, आपसी भाईचारा के साथ पूर्णिया के लोग रहना चाहते हैं। इसीलिए एक को तो 20 साल पहले ही पूर्णिया की जनता ने प्रणाम कर चुका है और दूसरा का अता पता नहीं चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव 4 दिन से यहाँ कैंप किए हुए थे। कल जो चुनाव प्रचार का दौर थमने से कुछ देर पहले यहाँ गए हैं। रोड शो से लेकर के कई जनसभाओं को उन्होंने अंजाम दिया। उसका आपको कोई ये नहीं लगता? मुझे कोई अंतर नहीं पड़ना है, मुझे कुछ नहीं पड़ना है। पूर्णिया की जनता मन बना चुकी है और पूर्णिया की जनता एक तरफा वोट करने जा रही है। आप पप्पू यादव को कितना किस तरीके से आंक रहे हैं? पप्पू यादव जिस कोई तरीके चुनौती नहीं है, कहीं दूर दूर नहीं है। आपको जब परिणाम, जब मैं तो कह रहा हूँ कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब ये अभी वो कुछ इधर उधर के में चल रहे हैं, कोई अता पता नहीं चलेगा। सिर्फ वो कुछ सोशल मीडिया में आजकल आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, उस पर अपना उछल कूद रहे हैं। कुछ नहीं होना, धरातल पे कुछ नहीं होना है। संतोष कुशवाहा को संतोष है कि इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे और मोदी की गारंटी, नीतीश के विकास पर पूरी तरह भरोसा है। कैमरामैन रोहित के साथ कौशलेंद्र प्रियदर्शी, पूर्णिया, पटना।